फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के बारे में, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, जिसके हम इस्टेब्लिश पढ़ेंगे, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, एंड उसके फंक्शंस भी देखेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक एंड कमेंट करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्थापना पढ़ लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि ग्रामीण साख की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख की, क्रेडिट की, उधार की जो मतलब कमी है उसको दूर किया जाए, उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। ग्रामीण साख से संबंधित काम कर रही विभिन्न संस्थागत एजेंसियों में ग्रामीण बैंकों को भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो गांव के क्षेत्र हैं, जो क्रेडिट से रिलेटेड जो वर्क कर रही हैं, जो संस्थाएं, जितनी भी संस्था चल रही हैं, ऐसी एजेंसीज, उनमें जो ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये विशेष रूप से एक वित्तीय संस्था है, मतलब फाइनेंस अथॉरिटी है ये एक, और ये नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। नाबार्ड है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड जो होता है वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों का हेड होता है। वो सभी उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये भी संस्था मतलब ये वाली जो रीजनल रूरल बैंक हैं ये भी इसके अंतर्गत काम करते हैं। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, यानी उद्देश्य, कि इसको बनाने का क्या उद्देश्य था। मेनली RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स की मुख्य आवश्यकता एवं उद्देश्य उन लघु तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों को साख तथा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिनको वर्तमान साख संस्थाओं ने ये सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई हैं। इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था गवर्नमेंट का, ये था कि जो छोटे किसान हैं और एक लघु उद्योग वाले जो श्रमिक हैं, उन सभी को जो क्रेडिट की फैसिलिटी है, लोन उधार देने की फैसिलिटी, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जो और बाकी जो संस्थाएं हैं, साख की संस्थाएं, उनमें उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है इजीली। तो इसके लिए इसको बनाया गया था। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट को कौन देखता है, कौन इसके अंडर वर्क करता है। तो प्रत्येक RRB यानी कि जो अलग अलग जितने भी गाँवों में जो RRB होती हैं, सभी में अलग अलग कौन कौन होते हैं, प्रबंध निदेशकों को एक मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो प्रबंधन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। अलग अलग जो ईच RRB का अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और RRBs का अधीक्षण निदेशक एवं कार्य व्यवसाय का प्रबंधन निदेशकों के मंडल के पास है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और केंद्रीय सरकार के 3 निदेशक, राज्य सरकार के 3 निदेशक और प्रायोजक बैंक यानी उसके 3 निदेशक के अंतर्गत काम किया जाता है। ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके अंदर कौन होते हैं, केंद्र सरकार के 3 निदेशक, राज्य सरकार के 3 निदेशक एंड प्रायोजक बैंक के। तो ये इसके मेन हेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो वित्तीय जो पूर्ति है वो कहाँ से होती है, उनको कहाँ से प्राप्त होता है धन, कैपिटल। तो हम देखते हैं शेयर पूंजी से, मतलब शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट है, वहाँ से उनको पूंजी प्राप्त होती है। जनता से जमाएं, जो जनता की जमाएं हैं, यानी कि जो उनकी डिपॉजिट्स हैं, उसके द्वारा वो जो मतलब जो कैश है उसको लोन पे देते हैं जनता की जमाओं से।
और प्रायोजक बैंकों से उधार, जो प्रायोजक बैंक होते हैं उससे बड़े जो बैंक होते हैं उससे उधार लेते हैं। और नाबार्ड से पुनर्वित्त मतलब कि उसको रीफाइनेंस की फैसिलिटी वो नाबार्ड से लेते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सकें। अब आते हैं हम इसके कार्य फंक्शंस पर। मेनली इसके बेसिकली 3 फंक्शंस हैं इसके जो मेन हैं। कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य, तो जो कृषि क्रिया से संबंधित कार्य हैं वो 2 हैं, ऋण और अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस, एंड सेकंड इज़ द्वार पर बैंक सेवा, डोर स्टेप बैंक सर्विस। तो ये जो किसानों का जो वर्क है इनका 2 तरह का है। फर्स्ट वाला है कि आरआरबीज लघु तथा सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण एवं अग्रिम देते हैं, यानी कि लोन्स देते हैं और एडवांसेस देते हैं। यहाँ इनका उद्देश्य है कि लघु रोज़गार वाले मतलब लघु उद्योग वाले लोग हैं और सीमांत छोटे किसान जो हैं उनको योग्य बनाया जा सके और वे अपनी भूमि और आगतों का प्रयोग मितव्ययी ढंग से कर सकें, मतलब कि उसको अपने जो उनकी भूमि है और उनके पास जो रिसोर्स हैं उसका यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे मनी अर्न कर सकें, इसलिए उनको लोन दिया जाता है। एंड सेकेंड इज़ द्वार पर बैंक सेवा, यानी डोर स्टेप बैंक सर्विस। तो इसमें ये आता है कि आरआरबीज ग्रामीण लोगों के द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ व्यापारिक बैंक नहीं पहुँच पाते। कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती बैंकिंग वगैरह की। तो जो उनके कस्बे के बैंक जो होते हैं, उनके ज़िले के बैंक की जो ब्रांच होती हैं वो उनको डोर स्टेप सर्विस देती हैं, उनके घर पे जाके उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जहाँ पे ये बैंक्स नहीं पहुँच पाते। सेकंड जो है वो गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य हैं, मतलब जो कृषि से रिलेटेड जो वर्क नहीं है उनके लिए जो कार्य के लिए जो देते हैं लोन देते हैं। तो वो 3 तरह के हैं। कारीगर को ऋण देना, जो एरिस्टेंस होते हैं कारीगर जो होते हैं उनको ऋण देते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के छोटे मतलब गरीबी की रेखा के नीचे के लोग होते हैं, वो भी गरीब होते हैं, इसलिए उनको भी ऋण देते हैं। और जो लघु उद्योग वाले हैं उनको भी ऋण दिया जाता है, जिससे कि वो अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाता है। उपभोक्ताओं के ऋण में वो शामिल होते हैं जो समाज के पिछड़े लोग जो होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो लोग होते हैं, जो समाज में जिन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाता है, उनके लिए ये फैसिलिटी है। उन उपभोक्ताओं के लिए उनको भी ये लोन की फैसिलिटी देते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम।